स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर टिक्नोमेट्री। चैप्टर नेम क्या है? टिक्नोमेट्री। एक्सरसाइज है इसकी 8.1। इससे पहले आपको 4 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन जो बताए हैं आपने कर लिए होंगे। अब है इसका 5th क्वेश्चन। अब देखिए इसका 5th क्वेश्चन क्या है, क्योंकि टिक्नोमेट्री जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? हमें गिवन है, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू कितना गिवन है? 13/12। 13/12 सेक थीटा में गिवन है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर टिक्नोमेट्रिकल रेशियो। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। हमें जो है सेक थीटा गिवन है, हमारे ऑल अदर टोटल टिक्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से हमें 1 गिवन है, तो हमें रिमेनिंग जो 5 हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो अब रिमेनिंग जो फाइंड आउट करने हैं, इससे पहले आपको बताया था हमें 2 गिवन है, 2 वैल्यूज गिवन है। पहले थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद ऑल अदर टिक्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमने लेट कर लिया, लेट अ ट्राइंगल ABC, अ ट्राइंगल ABC where angle B is 90 डिग्री। एंगल B कितना है? 90 डिग्री। तो अगर हम इसका ये लिया जाए तो इसकी फिगर बनाएंगे हम। ये ट्राइंगल ले लिया हमने, ये बना दिया इसका, ये हो गया A, B एंड C। अब ये हो गया हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर। और पहले तो सबसे पहले बताइए कि सेक थीटा में जो गिवन है, सेक थीटा कितने के इक्वल होता है? सेक थीटा गिवन है हमें 13/12, तो ये कितने के इक्वल होता है? हमारे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मीन्स 13/12। अब इसमें देख लो हाइपोटेन्यूज कितना है? BC, ये कितना है? 13। बेस कितना है हमारा? 12। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो वो कितना आ जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। इसमें हमें बेस कितना गिवन है? 12। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? 13। तो हमें AC फाइंड आउट करना है। AC। अब जब हम AC फाइंड आउट करेंगे, इससे पहले आपको हमने बताया था कि जब भी हमें परपेंडिकुलर या बेस फाइंड आउट करना हो तो माइनस कर देते हैं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी? BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आएगा? AB प्लस AC। AB प्लस AC स्क्वायर। अब ये देखिए BC की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 13 और AB की 12 है। ये है 13 स्क्वायर और ये है 12 स्क्वायर और AC हमें फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 और AC स्क्वायर 169 में से 144 माइनस कर दीजिए तो कितना रह गया? AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना रह गया? 25। AC हो गया √25, दैट इज 5। 25 किसका रूट होता है? 5 का। तो AC की वैल्यू हमारी आ गई, कितनी आ गई? 5। अब हमें रिमेनिंग टिक्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा sin थीटा, यानी sin थीटा होता है हमारा, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा? इसमें देखिए परपेंडिकुलर है AC अपॉन BC। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 5 और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? 13। तो आंसर कितना आ गया? 5/13। एक आंसर तो आ गया। साइन थीटा के बाद हमें कोस थीटा फाइंड आउट करना है। कोस थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
बेस कितना गिवन है इसका 12 और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 13। साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, टेन थीटा। टेन थीटा कितने के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें 5 और बेस कितना गिवन है हमें 12, तो 5/12 आ गया। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और एक हमें गिवन था 2 और फाइंड आउट करेंगे टेन थीटा के बाद। टेन थीटा के बाद क्या फाइंड आउट करना है हमने, कॉट थीटा। ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, कितना आया था हमारा 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। कॉट थीटा के बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 5/13, तो ये हो जाएगी 13/5। तो जैसे साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 13 था, परपेंडिकुलर 5 था, तो रिमेनिंग हमने निकाल लिए। कौन कौन से निकाले, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपको प्रूव करना है इफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल लेस देन 90, एंगल्स जो लेस देन 90 एक्यूट एंगल, एंगल सच दैट क्या गिवन है इसमें, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, cos A इक्वल्स टू cos B। तो हमें प्रूव क्या करना है, cos A इक्वल्स टू cos B शो करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब इसमें हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, एक ट्राइंगल लेट कर लिया, ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल ए बी सी में क्या लेट किया, एक फिगर बना दी हमने। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये हमने लेट कर लिया ए, ये लेट कर लिया बी और ये सी। सी पे हो गया 90 डिग्री का एंगल। ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम कोस ए की बात करें, हमें गिवन था ना कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। अब कोस ए कितने के इक्वल हो जाएगा, कोस ए इक्वल हो जाएगा हमारा कोस ए, कोस ए की जो वैल्यू आएगी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अब ये बताइए कोस थीटा कितने के इक्वल होता है, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप कहेंगे सर बेस तो ये है, बट आपको कल भी बताया था अगर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है एक्यूट एंगल, तो इसके अपोजिट वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। तो इसलिए हमारा बेस हो गया ए सी और हाइपोटेन्यूज ए बी का। तो कोस ए की वैल्यू आ गई ए सी अपॉन ए बी। इसी टाइप से आप कोस बी फाइंड आउट करिए, ये कितना था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए के लिए हो गया। अब कोस बी के लिए बेस तो यही रहेगा क्योंकि बी सी, ये वाला एंगल लिया ना हमने एंगल बी, तो बी सी अपॉन में ए बी। फॉर्मूला तो वही हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि कोस ए जो है कोस बी के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू में बी सी अपॉन ए बी। अब ए बी से तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया हमारा ओनली ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब ये बताइए ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, और बी सी के अपोजिट एंगल आ रहा है ए। तो ए सी के अपोजिट एंगल क्या आ रहा है, अपोजिट एंगल यानी ए सी है, ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है आपका बी आ रहा है, और
दूसरा है बी सी के अपोजिट एंगल ए आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। अब कहेंगे सर ये कैसे हो गया? अब ये ऐसे हुआ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इससे पहले आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या आ जाएगा? साइड्स आर इक्वल। तो ये देखिए आप, ये था ना हमारा, ये था, हमने ये लिखा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल बी है, इसके अपोजिट एंगल ए है, तो हमें ये प्रूव करना था एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए। तो ये थ्योरम टाइप का क्वेश्चन था आपका, तो ये सही से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमें? इफ कोट थीटा की बात क्या गिवन है? कोट थीटा। इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये फाइंड आउट करना है 1 प्लस sin थीटा, यानी 1 प्लस sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है हमें? cot स्क्वायर थीटा। हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ cot थीटा 7/8, फाइंड क्या करना है? 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। और सेकंड पार्ट में ओनली cot स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमने लेट कर लिया, लेट, हर क्वेश्चन में हमें लेट करना पड़ता है। लेट अ ट्राइंगल ABC, या कंसीडर कर लिया एक ट्राइंगल ABC इन विच एंगल बी को हमने 90 डिग्री का ले लिया, एंगल बी को 90 डिग्री का ले लिया। तो इसकी पहले फिगर बना देंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन हैं बिना फिगर के होने के नहीं, वो तो जाएंगे पर इससे इजी हो जाते हैं। ऐसे एंगल बी को हमने 90 डिग्री का लिया, तो बी यहाँ ले लिया हमने, ए यहाँ ले लिया और सी यहाँ ले लिया। अब हमें जो गिवन था वो देखिए, cot थीटा गिवन था। cot थीटा कितना गिवन था हमें? 7/8। अब ये बताइए cot थीटा कितने के इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना गिवन है हमें? BA, यानी कि 7। बेस है 7 और परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 8। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है AC। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? 7। BC की वैल्यू कितनी है? 8। तो 7 स्क्वायर हो गया 49, 8 स्क्वायर हो गया 64। तो 49 प्लस 64 करा, ये आ गया 113। कितना आ गया? 113। बट हमें तो AC फाइंड आउट करना है, तो AC आ गया रूट में 113। तो इसकी AC की वैल्यू आ गई रूट 113। अब हमें जो फाइंड आउट करना था sin थीटा, क्योंकि हमें ये देखिए क्वेश्चन के अंदर था ना 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, तो पहले sin थीटा और cos थीटा फाइंड आउट कर देंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। sin थीटा कितने हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 8। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? 100√13, रूट में 113। और साइन ए के बाद क्या गिवन है हमें? cos A, यानी साइन थीटा या cos थीटा या साइन ए ले लो, cos ए ले लो। तो साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा कितने के इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना गिवन है इसका? 7। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? 113 रूट में। अब जो हमें फाइंड आउट करना था उस पर देखिए,
हमें क्या फाइंड आउट करना था फर्स्ट पार्ट में, 1 प्लस सेन थीटा और 1 माइनस सेन थीटा, और नीचे था 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब ये बताइए आइडेंटिटी आपको मैथ्स में पता होगी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए आप, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, साइन थीटा की वैल्यू आई थी हमारी 8 अपॉन अंडर रूट में 113 और ये 7 अपॉन अंडर रूट में 113। अब इसका 8 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, वो कितना आ जाएगा ओनली 113। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखिए, कोस की वैल्यू आई थी 7 अपॉन, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और रूट का स्क्वायर करेंगे यानी 130। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लिख दिया, इसके नीचे 1 लिख दिया, इसका पूरे का एलसीएम कितना आ गया 113, तो 113 माइनस 64 होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से ये कैंसिल आउट हो गया, 113 में से 64 माइनस करे कितने रह गए 49, और 113 में से 49 माइनस करे कितने रह गए 64, 49 अपॉन 64। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में देख लीजिए, सेकंड पार्ट तो सिंपल ही है इसका, सेकंड पार्ट में करना क्या है वो देख लीजिए। सेकंड पार्ट है हमारा, क्या फाइंड आउट करना है हमने, कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, कोट थीटा की वैल्यू गिवन थी 7/8, कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 7 अपॉन 8 स्क्वायर, दैट इज 49 अपॉन 64। ये था इसका सेकंड पार्ट। ये आपको बताया क्वेश्चन नंबर 7, बताया क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4k, यानी 3 cot A की वैल्यू कितनी गिवन है 4। तो हमें चेक करना है, चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू में कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए और नॉट। क्वेश्चन क्या है, 3 cot A इक्वल्स टू 4, कितना गिवन है 4, सही कर दीजिए, ये है 4। फिर हमें ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल आती है या नहीं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या गिवन था 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, cot A हो गया 4/3। तो cot कितने के इक्वल होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज पता नहीं है तो वो निकालेंगे, तो इसमें लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC in which एंगल B को हमने 90 डिग्री ले लिया। फिर से पहले इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे, तो एंगल B हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा A और ये हो गया C। अभी आपको बताया कोट थीटा कितने के इक्वल है 4/3, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा BA यानी 4, परपेंडिकुलर कितना है BC यानी कि 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 4 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9,
दैट इज 25। ए सी स्क्वायर हो गया 25, ए सी हो गया रूट में 25, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू 5 आ गई। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमें प्रूव करना था। तो जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। साइन ए के बाद हम निकाल लेते हैं कोस ए। कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना गिवन है हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 5। उसके बाद क्या चाहिए हमें 10a। क्यों? देखिए हमारा क्वेश्चन ये राइट 1 माइनस एक 10a की वैल्यू चाहिए कोस ए की और साइन ए की। हमने कोस भी निकाल लिया साइन भी निकाल लिया, 10a और फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें पुट कर देंगे और फिर चेक करेंगे। 10a की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन कॉट ए, यानी कॉट ए कितना गिवन था हमें 4/3। कॉट ए गिवन था हमें 4/3। तो 10a जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है यानी 1 अपॉन, यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए यानी कि 3/4। तो 10a की वैल्यू आ गई 3/4, साइन ए की आ गई 3/5 और कोस ए की आ गई 4/5। इतना हो गया क्लियर। अब जो हमें प्रूव जो करना है उसमें देखिए पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में क्या गिवन था हमें 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी कि 3/4 स्क्वायर। अब ये देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का हो गया 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का हो गया 16। इसे सोल्व कैसे करेंगे? ये लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस के 9 अपॉन 16 अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। 16 इसका एलसीएम आ गया तो ऊपर हो गया 16 माइनस 9, नीचे भी 16 एलसीएम आ गया तो नीचे हो गया 16 प्लस 9। कैसे? एलसीएम में क्या करते हैं एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, डिवाइड करके जो है न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि 16 को 1 से किया तो 16 बन जाए 16 और 9 बन जाए 9, क्योंकि 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1। सेम थिंग इज हियर डिनोमिनेटर में। तो ऊपर आ गया 16 माइनस 9, नीचे 16 प्लस 9। तो 16 माइनस 9 16 से तो 16 कैंसिल आउट हो गया, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 और ये हो गया 25। ये आ गई हमारी LHS। अब RHS फाइंड आउट कीजिए। RHS क्या थी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब कोस की वैल्यू कितनी आई थी 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू आई थी 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, ऐसे 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25। फिर से हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 25। तो 25 आ गया एलसीएम, ये आ गया 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस किया 7, 7/25। तो इससे क्या प्रूव होता है LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारा प्रूव हो गया कि ये इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो लास्ट में ये लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये बताया आपको क्वेश्चन नंबर 8, बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं आपको। अगर क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P। तो हम इसके साथ साथ क्वेश्चन भी नोट कर रहे हैं, तो अब आपको क्वेश्चन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है। इफ 10a, सबसे बड़ी बात क्या है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पता चल रहा है। इफ 10a इक्वल्स टू 1/√3, 10a गिवन है, फाइंड द वैल्यू। अब इसमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट क्या है
साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकेंड पार्ट में भी सेम है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट है इजी। देखिए, तो अ ट्राइंगल कंसीडर कर लिए इसमें, कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है इन विच, पर वैसे मेंशन है कि बी जो है 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है, इन विच एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जो है हमारे दो एंगल हैं, एक एंगल ए है और एक एंगल सी है, तो दोनों के लिए अलग अलग लेंगे हम। तो 4 एंगल ए, 4 एंगल ए, 4 एंगल ए के लिए अगर हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसकी फिगर देखिए, ये हमने ट्रायंगल बना दिया। अब ये कह रहे थे राइट एंगल बी पे है, यहाँ बी ले लिया, यहाँ ए ले लिया और यहाँ सी ले लिया। तो हमें क्या गिवन है, 10 ए गिवन है। 10 ए कितना गिवन है, 1/√3। 10 ए होता है कितने के इक्वल, 10 ए हो गया आपका, 10 ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/√3, यानी कि ये 1/√3। 10 ए गिवन है 1/√3, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी फाइंड आउट करना है। अब ए सी जो फाइंड आउट करना है, इसके लिए वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना गिवन है, √3, देन 1 स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो ए सी स्क्वायर तो हमारा आ गया 4, क्या आ गया 4। ए सी हो जाएगा रूट में 4, डेट इज 2 से। ए सी की वैल्यू 2 आ गई। अब ये बताइए, ये आ गया हमारा 2। अब जो हम एंगल ए के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए हमें, एक तो साइन ए चाहिए और कोस ए चाहिए। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है, ये है ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, ए सी। अब हमें जो साइन सी फाइंड आउट करना है, अभी बताया ना एंगल सी के लिए बेस चेंज हो गया, परपेंडिकुलर चेंज हो गया, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया अब आपका, √3, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 2, तो √3/2 हो गया। और क्या फाइंड आउट करना है हमने, कोस सी। कोस सी कितना हो जाएगा आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है इसका, 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, बस अब इसको जो हमने फाइंड आउट करना है क्या, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1/2, और कोस सी की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। कोस ए की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2, और साइन सी की कितनी आई थी, √3/2। अभी देखिए 1 1 जा 1, ये हो गया 2 2 जा 4, √3 की √3 से करेंगे 3/4, दैट इज 4 एलसीएम ले लिया, 1 + 3, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4/4 दैट इज 1। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया हमारा 1। अब इसी टाइप से सेकंड पार्ट का निकाल देंगे, कोस ए कोस सी, कोस ए और कोस सी माइनस के साइन ए और साइन सी। कोस ए की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2, और कोस सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1/2। साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की कितनी आई थी, √3/2। अब √3 बन जा √3/4, और √3/4 इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया। तो आज हमने आपको बताया इसके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन। इसके बाद आगे कंटिन्यू रखेंगे।
इनको आप अच्छी तरह कर लीजिए। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।